नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में गणित की, मैथमेटिक्स की जरूरत क्यों होती है? क्या सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चल सकता? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, यानी अर्थशास्त्र में गणितीय उपयोग के महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकल टूल्स जैसे इक्वेशंस, ग्राफ्स, मॉडल्स और कैलकुलस के जरिए समझना और समझाना। यह हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को सटीक रूप में समझने में मदद करता है। जैसे डिमांड, सप्लाई और प्राइस के बीच के संबंध को केवल शब्दों में नहीं समझा जा सकता है, बल्कि सटीक समझ और विश्लेषण के लिए हमें चाहिए मैथमेटिक्स। इस वीडियो के लास्ट में गणितीय उपयोग की सीमाओं को भी देखेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है और इसका गणित से, मैथमेटिक्स से किस प्रकार का संबंध है। तो आइए एक एक कर समझते हैं कि हम अर्थशास्त्र में गणित क्यों पढ़ते हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, प्रिसीजन एंड क्लैरिटी, सटीकता और स्पष्टता। जब हम वर्बल एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन की संभावना होती है, लेकिन इक्वेशंस और ग्राफ्स हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र विषय उस विज्ञान को दर्शाता है या उन सभी परिस्थितियों को अध्ययन करता है जहां साधन सीमित हों और चुनाव की, सिलेक्शन की समस्या हो, चाहे वह व्यक्ति का निर्णय हो, समूह का निर्णय हो या सरकार का। हमारे जीवन के अधिकांश निर्णय, जैसे कितनी वस्तुएं खरीदनी है, कितनी सेवाएं देना है, कहां निवेश करना है, इन सब पर कई तत्व निर्भर करते हैं। गणित में, मैथमेटिक्स में इन तत्वों को कहते हैं चर, वेरिएबल्स। जैसे मांग कीमत पर निर्भर करती है, उत्पादन साधनों पर निर्भर करता है। इनका विश्लेषण हम फंक्शंस और इक्वेशंस के जरिए करते हैं। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग, पूर्ति, कीमत, उपभोग, उत्पादन और लाभ की व्याख्या के लिए मैथमेटिक्स प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और घटने पर मांग बढ़ती है, और संतुलन कीमत और मात्रा को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस द्वारा दर्शाते हैं। यदि वेरिएबल, चरों की संख्या बढ़ जाए तो हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की मदद से हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन, इक्विलिब्रियम और डायनेमिक को सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इकोनॉमिक्स में कई निर्णय अधिकतम या न्यूनतम पर आधारित होते हैं। जैसे किसी फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज या कॉस्ट मिनिमाइज करना हो, उपभोक्ता की अधिकतम उपयोगिता, यूटिलिटी को बताना हो, तो हम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी जैसे मैथमेटिकल टूल्स। इस टूल्स की सहायता से इस समस्या को सॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए, जब सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो तो लाभ अधिकतम होता है। इसी तरह मैक्रो लेवल पर भी हम एग्रीगेट्स का विश्लेषण करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। केयनशियन मॉडल में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस का प्रयोग होता है। गणित से वृद्धि, ग्रोथ और योजना प्लानिंग विश्लेषण। ग्रोथ इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और प्लानिंग में गणित अत्यंत उपयोगी है। जैसे नेशनल इनकम का आकलन, पूंजी उत्पाद अनुपात, समय वृद्धि दर, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग आर्थिक योजना और संसाधनों के उचित आवंटन में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक मॉडल बनाना, इकोनॉमिक मॉडलिंग। जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, जैसे पॉवर्टी हटाना है या इन्फ्लेशन कम करना है, तो उसके पीछे मॉडल होता है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमें लॉजिकल मॉडल बनाना सिखाता है, जिससे हम क्या होगा अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, क्या होगा अगर अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाता है, आदि सवालों का जवाब पा सके। पॉइंट नंबर 4, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, फॉरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन।
आज का डाटा देखकर कल की प्रिडिक्शन करनी हो, जैसे जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी, तो मैथमेटिकल मॉडल्स जैसे रिग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मानक दृष्टिकोण, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्रोच। आज के समय में टॉप यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिक्स पूरी तरह मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़कर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड पर रिसर्च, जॉब और हायर एजुकेशन के लिए तैयार होते हैं। पॉइंट नंबर 6, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी। चाहे यूपीएससी हो, नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हिस्सा बन चुका है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपको एनालिटिकल थिंकर बनाता है। पॉइंट नंबर 7, नीति निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग। जब गवर्नमेंट कोई योजना बनाती है, जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना आदि, तो उसका इम्पैक्ट मैथमेटिकल मॉडल के जरिए ही आंका जाता है। पॉइंट नंबर 8, धारणा या मान्यता का परीक्षण और तार्किक तर्क, एजम्पशंस टेस्टिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की मदद से हम यह जांच सकते हैं कि किसी इकोनॉमिक थ्योरी के पीछे जो एजम्पशंस हैं वे लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं या नहीं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन का मॉडल तभी वैलिड है जब उसके सभी एजम्पशंस मैथ के जरिए प्रूव हों। मतलब थ्योरी से पॉलिसी तक का सफर मैथ के बिना अधूरा है। पॉइंट नंबर 9, अंतर विषय अनुप्रयोग, इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस। आज की इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स नहीं रही, यह फिनांस, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस से जुड़ चुकी है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स उन सभी क्षेत्रों से जोड़ने वाली ब्रिज सब्जेक्ट बन चुकी है। पॉइंट नंबर 10, ग्राफ और डायग्राम की बेहतर समझ, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। इकोनॉमिक्स के कई की कॉन्सेप्ट्स जैसे ISLM कर्व, एजबर्थ बॉक्स, इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए ग्राफ रीडिंग और मैथमेटिकल लॉजिक बहुत जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के ये सब केवल ड्राइंग बनकर रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 11, मजबूत शैक्षिक लेखन और शोध, स्ट्रॉन्गर एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च। रिसर्च पेपर लिखना हो या डाटा एनालाइज करना हो, आज के समय में एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए मैथमेटिकल मेथड्स जरूरी है। इकोनॉमिक्स की क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब आप अपने आर्गुमेंट्स को मैथ से सपोर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 12, वास्तविक वैश्विक समस्याओं का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल मॉडल्स रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सिंपल स्ट्रक्चर में बदलते हैं, जिससे सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। जैसे पॉवर्टी को मेजर करना हो या सब्सिडी का इम्पैक्ट निकालना हो, मैथ इसे मेजरेबल बनाता है। पॉइंट नंबर 13, खेल सिद्धांत और रणनीतिक में मदद करता है, हेल्प्स इन गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में जैसे प्राइसिंग वार, इलेक्शन स्ट्रेटजी, ऑक्शन थ्योरी, गेम थ्योरी का इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह मैथमेटिकल फ्रेमवर्क पर आधारित है। पॉइंट नंबर 14, फाउंडेशन फॉर इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की बुनियाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पर ही टिकी होती है। रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइम सीरीज, ये सब आगे चलकर रिसर्च और डाटा बेस्ड पॉलिसी में काम आते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 15, कैरियर के अवसरों को बढ़ाता है, इन्हांस कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इकोनॉमिस्ट, फिनेंशियल एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, पॉलिसी रिसर्चर या एकेडमिक बनाना चाहते हैं तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक कोर स्किल के रूप में आपके लिए काम करेगा। ये आपको इंटरव्यूज, रिसर्च फेलोशिप और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको औरों से ऊपर रखता है। तो ये थे 15 पॉइंट्स जिससे हम समझे कि हम इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की सीमाओं की। जहां फायदे हैं वहीं उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो सीमाएं हैं वह यह है कि हर कोई गणितीय अर्थशास्त्र नहीं समझ सकता, इसके लिए विशेष ज्ञान अनिवार्य है। दूसरी बात, गणित एक उपकरण है, स्वामी नहीं, मालिक नहीं। जैसा कि RGT एलन ने कहा, मैथमेटिक्स इज ए सर्वेंट ऑफ साइंसेस, नॉट देयर मास्टर। तीसरी बात, कुछ कारकों को, फैक्टर्स को मापना ही संभव नहीं है, जैसे नेतृत्व, उत्साह, नैतिकता, ईमानदारी इत्यादि को। चौथी बात, गणितीय मॉडल में कई महत्वपूर्ण तत्व छूट सकते हैं, जिसके नतीजे भ्रामक हो सकते हैं। पांचवी बात, सरलता के चक्कर में समस्या की प्रकृति ही बदल जाती है।
जब हम अवास्तविक एजम्पशन से ले लेते हैं। निष्कर्ष, प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं, गणित का उपयोग आर्थिक सिद्धांतों के ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं पर सहायक अवश्य है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार गणित एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन उसे पूरी तरह से अर्थशास्त्र पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग तभी सार्थक है जब उपयोगकर्ता को दोनों का ज्ञान हो, यानी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ इक्वेशंस नहीं सिखाता, बल्कि सोचने की एक साइंटिफिक तरीका देता है। ये इकोनॉमिक्स को गेस वर्क से उठाकर रीजनिंग और लॉजिक के धरातल पर लाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि जब गणित जुड़ता है अर्थशास्त्र से, तब समाधान बनते हैं आसान और फैसले बनते हैं सटीक। अगर आपको यह समझ आया कि अर्थशास्त्र में गणित क्यों और कैसे काम आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।